धरती के 71% से ज्यादा हिस्से में समुद्र और महासागर मौजूद हैं, जिसकी विशालता का अंदाजा लगा पाना हम सभी के लिए बेहद मुश्किल है। सुकून और शांति से रहने वाले समुद्र कब विकराल रूप धारण करके विनाशकारी लहरों को जन्म दे दें, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बावजूद इसके मनुष्य लगातार समुद्रों में विभिन्न प्रकार की खोज कर रहा है ताकि उसे जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान अब तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी 95% हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है, इससे सब अनजान है। आज हम आपको महासागर के सबसे गहरे हिस्से से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण राज बताने जा रहे हैं जो दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, हडल यानी समुद्र में मौजूद गहरी खाइयां। समुद्र और महासागर कितने गहरे हैं, इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है, लेकिन इंसान अपनी कोशिशों से महासागरों के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने में कामयाब हुआ है, जो 36,000 फीट से नीचे मौजूद खाई है। समुद्र में मौजूद इस तरह गहरी खाइयों को हडल के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम ग्रीक की पौराणिक कथाओं के देवता पर रखा गया है। हडल महासागरों का वह क्षेत्र होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से खाइयों का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों ने अब तक समुद्र और महासागरों में इस तरह के 46 हडल स्थानों की पहचान की है, जो महासागर की कुल गहराई का लगभग 41% हिस्सा है। वैज्ञानिक इन रहस्यमयी हडल्स को लेकर गहन अध्ययन कर रहे हैं, जिनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। नंबर 2, TNT विस्फोट से नापी जाती है समुद्री खाइयों की गहराई। समुद्र या महासागरों में मौजूद खाई की गहराई नापना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, इसलिए वैज्ञानिक इस काम के लिए बम का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल वैज्ञानिक TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यून को महासागर की गहरी खाइयों में फेंकते हैं और वहां होने वाले विस्फोट की आवाज से गहराई को मापते हैं। यह ध्वनि द्वारा गहराई नापने की एक खास तकनीकी है, जिसके लिए वैज्ञानिक अपने उपकरणों के साथ पानी की सतह पर नाव में सवार होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच समेत कर्माडेक, कुरिल कमचैटका, फिलीपीन और टोंगा की खाइयों की गहराई TNT विस्फोट के जरिए ही नापी गई थी। हालांकि वैज्ञानिकों के एक दल का यह मानना है कि समुद्री खाई की गहराई मापने के लिए बम की ध्वनि का इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प नहीं है, इससे गलत आंकड़े मिलते हैं। नंबर 3, चंद्रमा तक पहुंच आसान, लेकिन समुद्री खाई तक पहुंचना बेहद मुश्किल। एडवेंचर के शौकीन लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के साथ साथ कई तरह के खतरनाक काम करना पसंद करते हैं, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ना और समुद्री खाई को पार करना एक जैसे काम नहीं है। ये तो आप जानते ही होंगे कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप है, जिसमें माउंट एवरेस्ट को उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को नहीं छू सकती। ऐसे में किसी आम इंसान के लिए समुद्र की इस गहरी खाई में उतरना नामुमकिन है, क्योंकि उस जगह पर पानी का दबाव लगभग 8 टन प्रति वर्ग इंच के करीब होता है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि आपको अपने सिर पर 100 हाथियों के खड़े होने का एहसास होगा, जिससे पल भर में किसी की भी मौत हो सकती है। इतनी गहरी जगह में उतरने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष उपकरणों की जरूरत होती है, जो अत्यधिक दबाव को झेल लेते हैं। मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में अब तक सिर्फ 3 लोग ही जाने में सफलता हासिल कर पाए हैं, जिसमें 2 वैज्ञानिक और एक फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरन का नाम शामिल है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान भले ही चांद तक पहुंच गया हो, लेकिन महासागर की गहराइयों को नापना आज भी उसके बस में नहीं है। नंबर 4, समुद्री खाई की गहराइयों की पहली तस्वीर क्लिक करने वाला व्यक्ति। हर इंसान चाहता है कि वह आसमान से लेकर समुद्र तक सभी चीजों की तस्वीरें देखे, क्योंकि आज के समय में उपकरण और कैमरा सब कुछ एडवांस हो गया है। ऐसे में क्या आप महासागरों की गहराई की पहली तस्वीर इंसानी आंखों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम जानते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि उस शख्स का नाम जैक कुस्तो था। उन्होंने साल 1872 से 1876 के बीच HMS चैलेंजर की खोज के दौरान वैज्ञानिकों के समूह के साथ काम किया था, जिसके तहत जैक ने समुद्री खाई में 26,246 फीट की गहराई से नमूने इकट्ठा किए थे। जैक द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों को देखकर ही वैज्ञानिकों ने HMS चैलेंजर से जुड़ी विस्तृत जानकारी इकट्ठा की, जिसमें विभिन्न जलीय जीवों के मृत अवशेष भी शामिल थे। लेकिन जैक को उस समय समुद्री खाई की गहराई की तस्वीरें क्लिक करने का कोई श्रेय नहीं दिया गया था। हालांकि साल 1956 में जैक कुस्तो ने हडल जोन की पहली साफ तस्वीर क्लिक की थी।
इस तस्वीर के लिए जैक कुस्तो एंटार्कटिका महासागर के रोमनची ट्रेंच में 24,500 फीट की गहराई में उतरे थे। उनके कैमरे के जरिए इंसान ने पहली बार समुद्र की गहराई इतने करीब से देखी थी। नंबर 5, हडल जोन में मौजूद है कई टन कचरा। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान अपने द्वारा फैलाई गई कूड़े कचरे को नदियों के माध्यम से सीधा समुद्र में डाल रहा है, जिसकी वजह से जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महासागर में मौजूद गहरी खाइयों में भी मानव निर्मित कचरा मौजूद है, जिसका वजन कई टन के करीब है। साल 1970 में 880 बोइंग 747 विमान को पुएर्तो रिको ट्रेंच में फेंक दिया गया था, जो पानी को बेहद जहरीला बनाने का काम करता है। हडल जोन में इस तरह का फार्मास्यूटिकल वेस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में फेंका जाता है, जिससे निपटने के लिए किसी के पास कोई तरकीब नहीं है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट्स को भी खराब हो जाने के बाद समुद्री खाइयों में ही डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हडल जोन में कचरा डंप न करने को लेकर कई तरह की रिसर्च की गई है, लेकिन फार्मास्यूटिकल वेस्ट से निपटने का तरीका अब तक नहीं खोजा जा सका है। नंबर 6, हडल जोन में मछली की सिर्फ एक प्रजाति है जीवित। समुद्र की गहरी खाइयों में किसी भी जीवित प्राणी का पता लगा पाना या उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इतनी गहराई तक पहुंच पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। साल 2008 में हडल जोन में जीवित प्राणियों का पता लगाने के लिए एक रिसर्च शुरू की गई, जिसके तहत गहरी खाइयों की विभिन्न तस्वीरें क्लिक की गई थीं। इस रिसर्च के दौरान जापान के हकुओ मारू रिसर्च अनुसंधान ने प्रशांत महासागर में जापान ट्रेंच में एक फ्री फॉल बैटर्ड लैंडर तैनात किया था, जिसने हडल जोन में रहने वाले जीवित जीवों की तस्वीर क्लिक करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाई थी। लैंडर में लगे कैमरे ने हडल स्नेल फिश की तस्वीर क्लिक की थी, जिसका साइंटिफिक नाम सूडोलिपेरिस एम्ब्लाइस्टोमोप्सिस है। हडल स्नेल फिश एकमात्र ऐसी मछली है जो समुद्री खाई में इतनी गहराई में जीवित रहती है। मछली की इस प्रजाति को गहराई में एकांत जगह पर सुस्ती से रहना पसंद होता है, इसलिए यह शिकार के लिए भी बहुत कम समय के लिए बाहर निकलती है। हडल स्नेल फिश को अपनी भूख मिटाने के लिए कम गहराई वाली जगह पर आना होता है, जहां वह छोटे झींगों का शिकार करती है। साल 2016 में एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया गया था कि समुद्री खाई में 26,722 फीट की गहराई में जीवित घोंघा भी पाया गया है। हालांकि अभी तक उसके नाम की पुष्टि नहीं की गई है। नंबर 7, समुद्री खाइयों में जिंदा हो सकते हैं और भी जीव। वैज्ञानिकों के लिए हडल जोन में समुद्री जीवों की जीवित प्रजातियों को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में यह हो सकता है कि इन गहराइयों में हडल स्नेल फिश के अलावा और भी दूसरे जीव निवास करते हों। भले ही अब तक इस तरह के जीवों की खोज नहीं की जा सकी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि समुद्री खाइयां बिल्कुल सुनसान होंगी और वहां किसी भी प्राणी की हलचल नहीं होती होगी। हाल ही में प्रशांत महासागर के हडल जोन में रिसर्च की गई थी, जिसमें यह बताया गया है कि हडल स्नेल फिश 27,560 फीट की गहराई तक पाई जाती है, जबकि हडल जोन 36,000 फीट से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। ऐसे में यह संभव है कि 27,560 फीट की गहराई के नीचे भी समुद्री जीवों का निवास हो। गहरे पानी में रहने वाली मछलियां अपने शरीर में कार्बनिक अणु विकसित करती हैं, जिसे TMAO के नाम से भी जाना जाता है। यह अणु प्रोटीन के उच्च दबाव को कम करने में मददगार साबित होता है, जिसकी वजह से मछलियां ज्यादा से ज्यादा गहराई में भी जीवित रह पाती हैं। ऐसे में यह संभव है कि मछलियों की तरह समुद्र के दूसरे जलीय जीवों ने भी अपने अंदर खास तरह के बदलाव किए हों, जिसकी मदद से वह गहराई में बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकते हैं। हडल जोन में हडल एम्फीपॉड्स या श्रिम्प जैसे जीवों के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि इसे लेकर सटीक जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। नंबर 8, हडल जोन से स्पेस को समझने में मिलती है मदद। महासागरों में मौजूद गहरी खाइयां स्पेस में जीवन की संभावनाओं को खोजने में काफी मददगार साबित होती हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है। दरअसल हडल जोन में अजीबोगरीब वातावरण में पनपने वाले जीवों या बैक्टीरिया को एक्सट्रेमोफाइल्स कहा जाता है, जो बहुत कम तापमान, उच्च दबाव और कम या बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। इन एक्सट्रेमोफाइल्स के जीवन पर अध्ययन कर वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में जीवन कैसा होगा। इतना ही नहीं, एक्सट्रेमोफाइल्स की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवन का भी अनुमान लगा सकते हैं, जो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर मौजूद हो सकता है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि जब एक्सट्रेमोफाइल्स हडल जोन में पनप सकते हैं तो स्पेस में दूसरे ग्रहों पर इनका जीवित रहना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्सट्रेमोफाइल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी, तापमान और उच्च दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह किसी भी हालात में पनप सकता है। यही वजह है कि हडल जोन को स्पेस में जीवन की संभावना तलाशने और समझने के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। नंबर 9, हडल जोन में पाया जाता है सुपर जायंट्स। हडल जोन में एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी सुपर जायंट्स जीव पाया जाता है, जिसे एलिसेला जिगेंटिया के नाम से जाना जाता है। यह जीव अपनी प्रजाति के दूसरे जीवों की तुलना में आकार में कम से कम 20 गुना बड़ा होता है, जबकि उथले पानी में पाए जाने वाले एलिसेला जिगेंटिया नॉर्मल आकार के होते हैं। यही वजह है कि हडल जोन में पाए जाने वाले एलिसेला जिगेंटिया को देखने और उसके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक हमेशा रोमांचित रहते हैं। हडल जोन में एलिसेला जिगेंटिया का सबसे बड़ा नमूना प्रशांत महासागर की खाई से खोजा गया था, जिसकी लंबाई 13.4 इंच थी और वह एक मादा एलिसेला जिगेंटिया थी। इस बात से साबित होता है कि हडल जोन में सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि सुपर जायंट्स जीव भी निवास करते हैं। बस जरूरत है तो उन जीवों को खोजने की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र और महासागर अपने भीतर कितने राज दफन किए हुए हैं, जिनसे पर्दा उठा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन महासागरों में मौजूद यह गहरी खाइयां जीवन के प्रति एक अच्छा संदेश भी देती हैं, क्योंकि वहां कठिन परिस्थितियों में भी विभिन्न प्रकार का जीवन पनप रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।